दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो घमासान चल रहा है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आयरन डोम से भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल एरो 3 को दागा गया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जब से डील हुई है तब से कोई ना कोई विवाद चल रहा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच भी गई है, लेकिन उसके बावजूद विवाद थम नहीं रहा। अमेरिका ने S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर अपनी चिंता एक बार फिर से भारत के सामने जाहिर की है। हो सकता है कि दोस्तों आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भारत ने तो S-400 डिफेंस सिस्टम को चाइना को काउंटर करने के लिए रखा है, तो इससे अमेरिका के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो इसका कारण बहुत सिंपल है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया और चाइना है। S-400 डिफेंस सिस्टम केवल रशिया, चाइना, टर्की और इंडिया के पास ही है। अमेरिका जाहिर सी बात है कि रूस और चाइना को तो अपने हथियार नहीं बेचेगा। बचे टर्की और इंडिया। टर्की पर उसने काटसा प्रतिबंध लगा रखा हुआ है। अब बचा भारत, जिससे अमेरिका भारी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, PA-टाइप पोसाइडन, वहीं MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील भी हुई है भारत की US से। वहीं FA-18 की डील भी आने वाले समय में हो सकती है, जिसके लिए मार्च में ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट भारत में भी आने वाला है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ कि ये डेटा को रिकॉर्ड करके रूस तक पहुंचा देता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। इन डेटा से रूस आसानी से अमेरिकी हथियारों का तोड़ निकाल लेगा। भारत जो भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन वगैरह US का इस्तेमाल कर रहा है, ये S-400 उसकी डिटेल रशिया तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए भारत ने US को एक सुझाव दिया है। यह एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। अब जो भी सुझाव दिया गया है, इन फ्यूचर उसे अप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जिन भी एयरक्राफ्ट की जानकारी S-400 तक दी जाती है, उसको रशिया तक पहुंचाया जाता है। यह ऑटोमेटिक सिस्टम से वो रशिया पहुंच जाता है, या इसमें ऐसे क्लोज होंगे कि इसकी जानकारी रशिया को देनी होगी। साफ है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा पेज जरूर है कि जिससे अमेरिकन एयरक्राफ्ट की जानकारी रशिया तक ना पहुंच पाए। इसके लिए अमेरिका परेशान था, वहीं भारत ने उन्हें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि इजराइल की तरफ से आई है। इसकी उम्मीद ना तो चाइना ने की होगी और ना ही इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने की होगी, क्योंकि इजराइल ने एक ऐसी घातक मिसाइल बनाई है जो कि हाइपरसोनिक से भी खतरनाक होने वाली है। दरअसल दोस्तों हम यहाँ पर इजराइल की सोनिक इंटरसेप्टर एरो 3 की बात कर रहे हैं। इससे पहले ईरान की तरफ से भी एक साथ 16 मिसाइलों को दाग कर इजराइल को एक वार्निंग उसकी तरफ से दी गई थी। पाकिस्तान, इराक, तुर्की के अलावा ईरान भी वो देश है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता। वहीं इस समय इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी चिंतित है। उसको डर है कि अगर ईरान के हाथों परमाणु बम लग गया तो इससे सबसे ज्यादा खतरा उसी को होगा। यही कारण है कि इजराइल मिसाइल वगैरह का अटैक ईरान पर करता रहता है जहां पर उसे संदेह होता है। ईरान और इजराइल का विवाद 1980 के दशक से ही चला आ रहा है, लेकिन इजराइल की खासियत है कि वो चीन और पाकिस्तान की तरह पीठ पीछे प्रहार या षड्यंत्र के तहत हमला नहीं करता। इजराइल की जो एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसे खास ईरान को देखते हुए ही टेस्ट की गई है। कहा जाता है कि एरो 3 आयरन डोम का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसने हाल ही में ईरान, लेबनान और गाजा पट्टी में पैलेस्टीन की तरफ से दागे गए रॉकेट से यहूदियों की सुरक्षा की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आयरन डोम छोटे मोटे रॉकेट्स और मिसाइल्स को रोकता है, जबकि एरो इंटरसेप्टर ईरान की लगभग सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन करेगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइल का पता अपनी सीमा में आने से पहले ही लगा लेता है। वहीं जो ये टेस्ट किया गया और उसमें जो टारगेट रखा गया था, उसे धरती के वायुमंडल के बाहर ही तबाह कर दिया गया। मतलब कि उस मिसाइल का मलबा तक इजराइल साइड में नहीं गिरा। यह मिसाइल काफी उपयोगी है कि अगर दुश्मन देश कोई ऐसी खतरनाक मिसाइल फायर करे जिसमें रेडिएशन हो, तो ऐसी मिसाइल खत्म होने के बाद भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर इसका मलबा सीमा में गिरे ही नहीं तो उससे फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि एरो 3 को बेहद ज्यादा घातक और खतरनाक माना जाता है। इसे अमेरिकी डिफेंस कंपनी MDA और इजराइल की एरो स्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। इसे बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया है कि हवाई सुरक्षा के मामले में ये आयरन डोम से भी 2 गुना एडवांस है। इससे न केवल फाइटर जेट और ड्रोन को उड़ाया जा सकता है, बल्कि धरती के वातावरण के बाहर ही लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट किया जा सकता है। अभी के लिए इसके सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह को गुप्त रखा गया है। आपको बता दें कि यही इजरायली कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर भी हथियारों का निर्माण कर रही है, और इन फ्यूचर ऐसे हथियार भारत में भी देखे जा सकते हैं। हमारे BMD सिस्टम में भी यह कंपनी मदद कर सकती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इजराइल के इस हथियार के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।